में बैठी इस लड़की का चेहरा छिपाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज भी है, क्योंकि थाने में मौजूद ये लड़की एक तो नाबालिग है और उस पर बलात्कार का शिकार बनी है। लेकिन छोटी सी उम्र में बदनामी का ऐसा दाग लग गया जो शायद ताउम्र उसको सालता रहेगा। लड़की रह रहकर वो मंजर याद करने पर मजबूर रहेगी जो इस पर होकर गुजरा है। फिलहाल पुलिस लड़की का बयान ले रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा किरकिरी तो पुलिस की होती है। अपराधी अपराध से नहीं चूकते, लेकिन पुलिस अपराध पर लगाम लगाने से हर बार चूक जाती है। जबलपुर में 363 366 का मुकदमा कायम हुआ है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तारी की गई है और जो अपराधता है उसके बारे में जानकारी करके उसको पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें नाबालिग के साथ रेप का ये मामला रुड़की की लक्सर कोतवाली के गांव इस्माइलपुर का है। लड़की की माने तो गांव के ही आशीष नाम के एक युवक ने स्कूल से वापस लौटते वक्त लड़की को बंधक बनाया। घंटों लड़की के साथ मनमानी की और फिर फरार हो गया। किसी तरह लड़की घर पहुंची और अपनी आप बीती घर वालों को बताई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया। घर वालों के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। आशीष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। ये इन्वेस्टिगेशन में जांच की जा रही है कि क्या मामला था और बहरहाल अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और जैसे विक्टिम से नियमानुसार कार्रवाई होगी तो जानकारी प्राप्त हो सकती है। नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात से गांव का हर शख्स सन्न है। वहीं घर वाले सदमे में हैं। अपनी लाडली की हालत देख वो बेहद परेशान है। दूसरी तरफ आशीष की इस हरकत ने गांव वालों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन एक बार फिर बलात्कार की ये वारदात उन अपराधियों के बुलंद हौसलों की बानगी पेश करती है जिन्हें पुलिस का कोई डर ही नहीं रहा। आरिफ नियाजी, रुड़की समाचार प्लस। ग्यारह साल की एक मासूम बिन मां की बच्ची शादीशुदा बड़ी बहन के साथ रह रही थी, लेकिन बहन का पति यानी मासूम का जीजा इंसान नहीं दरिंदा था। 11 साल की उस बच्ची के साथ अपनी हवस की आग बुझा रहा था। वो खामोश थी, लेकिन जब खामोशी टूटी तो फिर एक तूफान ने वो उफान ला दिया जिसकी कल्पना भर से इंसानियत और रिश्ते शर्मसार हो जाएं। इंसानियत शर्मसार, रिश्ते शर्मसार। एक जीजा की घिनौनी करतूत 11 साल की साली के साथ 1.5 साल तक करता रहा मनमानी, बुझाता रहा हवस की आग, और जब टूटी मासूम की खामोशी तो फिर सामने आया जीजा का महापाप। गाजियाबाद महिला अस्पताल के बाहर अपनी बहन के साथ खड़ी इस मासूम की उम्र महज 11 साल है। बिन मां की बच्ची है। बचपन में ही मां का साया सर से उठ गया। अस्पताल के ही बाहर खड़े इस मजबूर बाप ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तो फिर एक उम्मीद जगी कि चलो छोटी का ख्याल रखा जाएगा। नौकरी पर जाऊंगा तो छोटी की चिंता नहीं रहेगी, और इसी वजह से बड़ी बहन ने छोटी को अपने पास ही रख लिया। लेकिन ये एक भूल थी।
वो भूल जिसका खामियाजा अब 11 साल की ये मासूम भुगत रही है। नहीं मालूम था कि बड़ी बहन का पति यानी मासूम का जीजा हैवान बन जाएगा और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए रिश्ता ही शर्मसार कर देगा। बच्ची छोटी होने के कारण अक्सर अपने जीजा के यहाँ आया जाया करती थी। दूसरा कारण यह है कि बचपन में ही इस बच्ची की मां की मृत्यु हो गई थी। अतः बड़ी बहन होने के कारण शादी होने के पश्चात अपनी बड़ी बहन के यहाँ ये लोहिया नगर आती थी। लगभग 10 दिन पहले ये अपने जीजा के घर से वापस अपने पिता के पास आई और उसने आरोप लगाया पिछले कई महीनों से उसका जीजा अशोक उसका यौन शोषण कर रहा है। अब वह उसके घर नहीं जाना चाहती। मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके का है। मासूम काफी वक्त से बड़ी बहन के साथ रह रही थी। जीजा ने ससुर से जिद कर साली को घर भेजने के लिए कहा। बहाना था काम सीख जाएगी, पढ़ाई यहीं साथ रहकर कर लेगी। लेकिन मासूम के पिता अनजान थे एक दामाद की साजिश से। बच्ची ने पिता को फोन कर बुलाया और जीजा के घर रहने से साफ इनकार कर दिया। सन 2001 में अपने बड़ी लड़की की शादी लोहिया नगर पीले क्वार्टरों में की थी सन 2001 में। उसके बाद उसकी माँ का पहले ही देहांत हो गया था, तो उसने कहा कि पापा आप नौकरी करते हो कि हमारे पास छोड़ दो, हमारे बच्चे पल जाएंगे, ये भी बड़ी हो जाएगी और कुछ खाना फाना बनाना आ जाएगा। लेकिन अंत में तो लोगों ने मतलब अनिल ने इसके जीजा ने इसके साथ गलत संबंध जबरदस्ती बनाए। सुना आपने क्या कहा एक मजबूर बाप ने। दामाद की हैवानियत बयां कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची की मां ने तो पिछले 1.5 साल से हैवान जीजा अपनी हवस मिटा रहा था। बच्ची घर वापस लौटी तो तब भी खामोश थी और जब पिता ने खामोशी तोड़ने की जिद की तो सामने आ गया जीजा का महापाव। गंदा व्यवहार करा गया था हमारे साथ। गंदा व्यवहार कितने साल से आप रह रहे थे? ये मुझे पक्का नहीं पता। 1.5 साल हो गई। 1.5 साल। हाँ। क्या कहते थे आपसे, किस तरह की बातें कर रहे थे आपसे? गंदी सी बात करते थे और गंदा व्यवहार करते थे। रिश्ते शर्मसार करती इस वारदात ने एक परिवार की खुशियां तबाह कर दी। पुलिस फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आरोपी जीजा की गिरफ्तारी कर जेल भेज सके। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि हवस के आगे रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते और ये वारदात इसकी एक दस्तक भर है। डॉक्टर बदियुज्जमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। दरिंदगी कभी भी ना खत्म होने वाली बीमारी है। जिसकी रगों में ये बस जाए वो इंसान नहीं बल्कि शैतान बन जाते हैं। उनकी नजर में सब एक हो जाते हैं। उम्र का लिहाज नहीं रहता, फिर चाहे मासूम हो या बुजुर्ग। बिजनौर में एक विधवा महिला दरिंदों का शिकार बनी है, जिन्होंने पहले तो उस बदकिस्मत महिला की अस्मत लूटी, फिर उसकी हत्या कर दी। हवस की आग, भूल गए इंसानियत। आग बुझाने के लिए बन गए वो शैतान। 45 साल की महिला के साथ बलात्कार और फिर जुर्म छिपाने के लिए बन गए कातिल। भीड़ ही भीड़, त्राहिमाम ही त्राहिमाम, हैरानी बस हैरानी, निगाहों में एक हैरानी, दिलों में बौखलाहट, आंखों में गुस्सा और आवाज में दर्द। यहां खेत के आसपास जमा लोगों को
देखकर आप यही महसूस कर सकते हैं। मामला बिजनौर के हमीदपुर गांव का है। ये खौफनाक मंजर वाकई दर्दनाक है। खेत में एक महिला का शव मिला है। मुन्नी देवी नाम है इसका। घर में वो और उसकी बेटी थी। पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। जिंदगी से हर दिन मुन्नी जंग कर रही थी। दूसरों के घरों में काम कर अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। लेकिन कुछ हैवानों को उसकी जिंदगी से ही शिकायत थी। वो मुन्नी को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाना चाहते थे। आखिरकार वो कहर बरपाने वाला दिन भी आया। मुन्नी घर से जंगल लकड़ियां लाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में उन शैतानों की नजर इन पर पड़ी। फिर क्या था, पहले तो उन्होंने मुन्नी से अपनी हवस की भूख मिटाई, फिर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। अब इस लड़की के सर पर से मां का हाथ छिन गया है। इसकी मां काल के गाल में समा गई है। वो लकड़ी काटने गई वो, अब पता नहीं कौन उठा के ले गया, मुंह भींच कर मेरी मम्मी की इज्जत भी लुट्टी, बुरी हालत कर डाल दी। मैं खत्म करके फांसी दे दी। अब मुझे वही चाहिए जिन्होंने मारा, वही चाहिए मुझे। एक तो हर केस का लड़का गजरोले में कौन है, हर केस और एक उसका बहन हुई है। मुझे वही चाहिए दोनों। उन्होंने मारा मेरी मम्मी को बुरी हालत करके। अपनी मां को खो देने का गम छाया नाम की इस लड़की पर इस कदर छाया है कि ये बदहवास दिख रही है। आंखों से बहते हुए आंसुओं के बीच अब ये पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। इंसाफ उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने इसकी मां की असमत लूटी और फिर हत्या कर दी। मामला पुलिस के पास है, जिनसे ये लड़की न्याय की आस लगाए बैठी है। इनकी बॉडी आज पुलिस को संदिग्ध अवस्था में मिली है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम में क्या चीजें निकल के आती हैं उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोप है कि उसके जब वो मौके पर पहुंचे थे तो उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हालत में थे। बलात्कार की आशंका उसमें जताई जा रही है। इसमें क्या, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले ली जाएगी, मेडिकल करवाया जाएगा, सभी चीजें उसके आधार पर तय की जाएगी। बहरहाल बलात्कार के बाद हत्या की इस गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी है। पुलिस ने मृतक की बेटी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन एक विधवा महिला की इस दर्दनाक मौत से हमीदपुर गांव के लोगों में गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने बिजनौर हरिद्वार हाईवे पर घंटों जाम भी लगाया ताकि दरिंदों को दरिंदगी के लिए सख्त से सख्त सजा मिल सके। अरशद जैदी, बिजनौर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक वीआईपी बना बदमाशों का निशाना। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries.
25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university, transforming education.